हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट रोड्स लेवल ग्रिड शीट एंड रोड प्रोफाइल स्लोप। रोड प्रोफाइल के हिसाब से जो से भी हमारी ये स्लोप्स जा रही हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम ड्राइंग के ऊपर से। और जो इसके क्रॉस स्लोप्स के लेवल होते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि सारी करो स्टोन का एज है, रोड का आउटर एज है, करो स्टोन टॉप है, जो बीच में मीडियन है, उनके लेवल्स वगैरह को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह ये डी देख रहे हैं कि ये सेंटर मीडियन है, ये पेवमेंट स्ट्रक्चर होता है हमारा, और उसके साइडों के ऊपर जो करस्टोन वगैरह और जो फुटपाथ वगैरह बना होता है, इसी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इनकी स्लोप्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, करस्टोन कितना ऊंचा होता है, इसके मतलब हम डिटेल से बात करेंगे। इन सेक्शंस के ऊपर के जो हमारा कॉरिडोर होता है उसकी स्लोप्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, पीजीएल हमारा कौन सा होता है, कितने से स्टार्ट होता है, एलिवेशंस वगैरह की क्या डिटेल्स होती है। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये प्लान प्रोफाइल है कि इसकी जो प्रोफाइल की हॉरिजॉन्टल जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्लोप जा रही होती हैं, जो ग्रेड जा रहे होते हैं, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ड्राइंग के अंदर 100 फीट के ऊपर या 500 फीट के ऊपर दिए गए होते हैं, उनको अपने 5 फीट 10 फीट के अंदर हमने कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके साथ में ये पूरी अपनी ग्रेड शीट कैसे बनानी है। इसमें आप 3 सेगमेंट देख रहे हैं। ये सेंटर वाला हैगा, ये हमारा पेवमेंट का स्ट्रक्चर है जिस जो हमारी रोड्स होती है, और ये हमारा साइड के ऊपर जो हमारे असेसमेंट या जो हमारी कॉरिडोर्स वगैरह होते हैं, ग्रीन बेल्ट या फुटपाथ वगैरह, उसके मुताबिक है। तो 3 सेगमेंट होते हैं, किसी में 4 होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इन सब के एलिवेशन को आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करना है, इनकी स्लोप्स को, इनके लेवल्स को आपने कैसे बनाना होता है, जिसके ऊपर आप साइड के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत यूजफुल वीडियो का एंड तक देखिए, कोई स्टेप इसका मिस ना करें। और वीडियो अगर आपको पसंद, तो मैं उम्मीद करता हूँ आएगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको रोड से ग्रेड शीट्स के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका टिपिकल सेक्शन है। रोड का टिपिकल सेक्शन राइट लेफ्ट साइड के ऊपर कैसे कौन सी लेयर्स है आपकी रोड की विड्थ कितनी है, शोल्डर कितना है, करस्टोन की हाइट वगैरह, ये सारा पहले नंबर पे। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा ई सेक्शन है, 112 फुट की रोड है, और उसमें शोल्डर और कैरेज वे वगैरह की लेंथ, और उसके बाद असेसमेंट, ये शोल्डर टाइप, ये हमारे पास इसकी चीज़ें हैं। इसकी डिटेल सेकंड नंबर के ऊपर जो आपके कर्व स्टोन्स वगैरह की डिटेल जा रही है, वो चाहिए हमें कि रोड से कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जाएगा, कर्व स्टोन की क्या सूरत हाल होगी, एज स्टोन की क्या डिटेल्स वगैरह होंगी। और तीसरे नंबर के ऊपर आपको इसकी प्रोफाइल। तो ये हम तीनों चीज़ों के ऊपर करेंगे। पहले इसकी एक्सेल के अंदर इसके जो हमारे ये ऑफसेट हैं, ये इसकी हम शीट बनाएंगे इसके राइट और लेफ्ट के ऊपर। उसके बाद इसकी जो प्रोफाइल है, इसके एलिवेशंस को भी हम कैलकुलेट करेंगे इसकी स्लोप के हिसाब से, और पूरी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अब एक्सेल के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि ये आप हेडिंग दे दें कोई भी किसी चीज़ की, और इधर से मैंने एक ये स्क्रीनशॉट लेके, और ये रोड का जो टिपिकल सेक्शन ये हमारे पास जा रहा है, ये ऊपर वाला जो था, इसको हमने इधर अपने पास रख दिया है, सामने रख लिया है। तो इसके बाद आपने ये जो चीज़ें हैं, इसको आपने सबसे पहले इसकी ग्रिड शीट इधर बना ली है। इनके जो एलिवेशंस वगैरह, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेंटर लाइन जा रही है, ये आप देख रहे हैं कि सेंटर लाइन है, SOL है। तो आपने सबसे ऊपर इधर सेंटर लाइन CL आपने लिख देना है, और इसके नीचे इसका ऑफसेट लिख देना है 0। सबसे पहले हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आपका जो ग्रीन बेल्ट का एज है, ये दोनों आपने लगाने हैं। तो भैया आप देख रहे हैं ये 20 फीट का है, 20 फीट का है। तो आपने इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो आपने इसको सबसे पहले हमने इधर 10 कर देना है, और ऊपर हमने इसका कर्व एज कर देना है, या ग्रीन बेल्ट का एज कर देना। तो मैं इधर से कर्व एज कर देता हूँ, और इसी तरीके से सेम टू सेम आपने ये दोनों कॉपी करके वो दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इधर लगा देंगे। तो ये दोनों साइड के ऊपर हो गई 10 और 10, ये टोटल 20 मीटर हो गया, 20 फीट हो गया सारा। उसके बाद आपने ये रोड का एज जो नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल इधर से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, ये आपने कर्व ये हमारा आ जाएगा इस जगह तक। अभी आप देख रहे हैं कि पूरी ऊपर जो लेंथ जा रही थी लाइन, वो पूरी हमारी इधर ये कर्व स्टोन के एज तक आ रही है। उसके बाद आपने जो असफाल्ट शुरू हो रही है, इसका एज लगाना है। तो इधर हम जो इधर इसके ऊपर आ जाएंगे ऊपर, और इधर हम दे देंगे रोड एज। रोड एज कर देंगे इसको, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, और ये भी हमारा इसी तरह 10 फीट के ऊपर आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे जा रहा है, करस्टोन का टॉप आएगा, और साथ इसका रोड लेवल होएगा। तो इसी तरीके से इसको आपने कॉपी करना है, और इसको हम दूसरी तरफ भी इसको लगा देते हैं। तो ये रोड एज भी हमारा इस तरह आ जाएगा। आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सेल के अंदर आपने डबल क्लिक करके इसको कर देना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास रोड के बाद करस्टोन के बाद आ रही है, वो हमारी सबसे पहले आएगी स्लोप इसकी रिवर्स आ रही है, दरमियान के अंदर इसकी ड्रेन है। तो आपने इधर सबसे पहले आपने इसका स्लोप लिख देना है, और नीचे इसके स्लोप वाला साइन आपने लगा देना है। स्लोप वाला साइन लगा देंगे, इसके बाद इसको
आप कॉपी करके दूसरी तरफ उसको आप सेम टू सेम पेस्ट कर दें, दोनों तरफ हमारे सेक्शन बराबर के जा रहे हैं। तो ये आपने स्लोप लगा दी। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास रोड का जो पेवमेंट स्ट्रक्चर है वो विड्थ है वो हमने लगानी है। आप इधर से कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे और ऊपर लिखेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर जो विड्थ आ रही है रोड का जो एज है, आउटर साइड का एज, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। रोड एज को कॉपी कर लेंगे और उसका नाम हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे। ये रोड का आउटर साइड दोनों साइडों पर आ जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन आ रही है 2 फीट 11, 11, 11 और 1, इसको हम जमा कर लेंगे। 2 + 11 + 11 + 11, तो ये और +1 करेंगे तो 36 फीट का जो हमारा जो स्पॉट वाला पोर्शन है, जो पेवमेंट का जो एरिया है वो आएगा। तो हमने 36 फीट दोनों साइड्स के ऊपर इसको लगा देना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, इसको आप सेल के अंदर एडजस्टमेंट कर लें, सबको सिलेक्ट कर लें और सेंटर कर लें। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर जैसे से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी चीज़ें आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर इसके साथ कर्व स्टोन है, ये आप देख रहे हैं। तो आपने दोबारा इसके साथ कर्व स्टोन जो हमने सेंटर में लिखा था कॉपी करके पेस्ट कर देना, दोनों साइड्स के ऊपर सेम टू सेम जा रहा है। और ये इसी तरीके से कर्व स्टोन जो हमारा आ रहा है पेवमेंट के बिल्कुल साथ ये लगता है और इसके ऊपर होएगा। तो इसका जो डिस्टेंस होएगा वो 36 फीट ही होएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वर्टिकल ये लगेगा इसके ऊपर और इसका डिस्टेंस आपने इधर रखना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि असेसमेंट है साइड के ऊपर 10 फीट की, ये पूरा जा रहा है। और ये 10 फीट का जो हमारा ग्रीन बेल्ट कॉरिडोर है असेसमेंट, उसको आप इधर लगाएंगे। तो आपने इसी तरीके से उसका नाम लिख देना है। ग्रीन बेल्ट है तो ग्रीन बेल्ट कर देना है, करस्टोन है तो करस्टोन कर देना है, असेसमेंट है तो असेसमेंट कर देना, कॉपी करके सेम टू सेम दूसरी साइड पर भी कर देना। तो ये हमारा पूरा सेक्शन अभी आप देख रहे हैं कि इधर से हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ें आपने इसी तरीके से इसके अंदर बनानी जो चीज़ें है। तो अभी आप सेंटर के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं कि स्लोप्स वगैरह है, जो चीज़ें हैं वो सारी आपने इनके अंदर ऐड करनी है। अभी सेंटर मीडियन के ऊपर आप देख रहे हैं कि इधर हमने इसकी जो डिटेल है वो नीचे आपको अलग बताई गई होगी। आप ये देख रहे हैं कि ये डिटेल एज आ रही है, इसके अंदर हमारा जो सेंटर मीडियन वाला पोर्शन है उसकी डिटेल बताई गई है। तो ये सेंटर मीडियन वाला पोर्शन ये आप देख रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल है कि सारी, इसमें दोनों साइड के ऊपर 1% स्लोप है। और जो एज वाला है असेसमेंट, उसके अंदर भी 1% की स्लोप है। तो आपने इसके ऊपर आ जाना है इधर से, और ये कर्व स्टोन है इसके बीच में आपने 2 कॉलम इंसर्ट कर देने। इंसर्ट करने के बाद आपने स्लोप वाले कॉलम को कॉपी करना है और इधर भी स्लोप लगा देनी है। किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्लोप्स होती है, किसी के अंदर नहीं होती। इसी तरीके से आपने एज के ऊपर आ जाना है, जो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया असेसमेंट का, इसके ऊपर भी आपने दोनों साइड के ऊपर कॉलम को इंसर्ट करके जो इसका स्लोप वाला कॉलम है वो आपने इधर कॉपी करके और इधर आपने उसको पेस्ट कर देना, दोनों साइड के ऊपर सेम टू सेम। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा जो पूरा सेक्शन है ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप सारा सिलेक्ट कर लें। जो से भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस वगैरह आ रहे थे, जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी आपने इसके अंदर इसी तरीके से करनी है। इनकी जो डिटेल्स वगैरह जा रही है सारा कुछ इस तरह। तो अभी ये कर्व स्टोन की डिटेल वगैरह आ रही है, इसकी मुकम्मल डिटेल पीछे होगी। जो सी चीज़ें हैं वो सारी आपने करनी है। तो ये भी हमारा एक सेगमेंट इधर से जो इसका था टिपिकल सेक्शन का, वो हमने इसके ऊपर सारा बना दिया। ये अभी आप देख रहे हैं कंप्लीट, ये शुरू से लेकर एंड तक सारा है। तो ये सबसे पहले आपने जो हमने लिखना है वो स्टेशंस लिखने हैं, आरडीज, जिसके ऊपर हमारी सारी प्रोफाइल रन करती है। आप 3rd नंबर शीट के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे ये नीचे प्रोफाइल के एलिवेशंस जा रहे हैं सारे, और ये ऊपर प्रोफाइल बनी हुई है और नीचे इसको सुपर एलिवेशन की डिटेल भी है, इसकी राइट और लेफ्ट की स्लोप जो टिपिकल के ऊपर आ रही है। तो ये सारी आपने इसकी जो आरडीज जा रही है 00 से लेके 9 + 3700 तक आए, तो वो सारी आपने आरडीज को इधर लगाना है। आरडीज का भी फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ कि आरडीज का फॉर्मेट आपने कैसे लगाना होता है सारा। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर आ जाए एंड के ऊपर, और एक रिमार्क्स वाला कॉलम भी ऐड कर दें। रिमार्क्स वाला कॉलम भी ऐड कर देंगे। इधर हमने सेशन वाला कॉलम ऐड किया है और सबको हम सिलेक्ट करके और इधर से राइट क्लिक करके और उसका आपने इधर से बॉर्डर बना देना है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट सेल में जब आप जाएंगे तो बॉर्डर बना देंगे, इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट हाइट वगैरह, इसको बोल्ड कर दें पूरे पोर्शन को, और ये पूरी इसकी सेटिंग सारी आप कर लें। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि सेंटर लाइन है और ये हमारा स्टेशन है। तो ये इधर से हमारे सारे इसकी आरडीज चलेंगी। ये नीचे जो आरडी आ रही है 00 से लेके आप देख रहे हैं, और एंड के ऊपर जो है वो 9 + 13.07 की आरडीज आ रही है। ऊपर प्लान के ऊपर भी आरडी सारी लगी हुई है। स्टार्ट और एंड किधर से आ रहा है, तो ये ऊपर प्लान है और नीचे प्रोफाइल है। तो आपने यही आरडी इधर लगानी है। आप आरडी 5 फीट के ऊपर भी लगा सकते हैं, 10 फीट के ऊपर भी लगा सकते हैं, 15 फीट के ऊपर भी लगा सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है साइट के हवाले से आप उसके ऊपर इसको कर सकते हैं। 10 फीट के ऊपर, 25 फीट के ऊपर, 100 फीट के ऊपर। तो आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपने उस हिसाब से करना। तो मैं इसकी शीट जो बनाता हूँ साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन के हवाले से, फिट्स में काम होता है तो हम उसको 5 फीट के ऊपर बनाते हैं, मीटर्स में होता है उसको हम तकरीबन इसी तरीके से
4 या 3 या 5 मीटर को बना देते हैं। तो अभी आपने इधर सबसे पहले हम 5 फीट को बनाते हैं, 5 और 10 लिख के, और उसको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाना है, नीचे कस्टम में आ जाना है सबसे पहले, और इधर आपने कस्टम जर्नल को क्लियर करके 0+00.00 जो फिट्स वाली आरडी है उसको लिखना है और एंटर कर देना है। ये आपका जो आरडी वाला सेगमेंट होएगा ये सारा आपका 0+00 की शेप में आ जाएगा, जो कि आप जिस तरह ड्राइंग के अंदर लिखा हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं हमारी एंड आरडी है 9+13.67, तो आपने जो 915 है उसको खत्म करके 913.67 लिख देना है, और उधर तक आपने अपनी एड्रेस को कर देना। तो अभी हमारी जो प्रोफाइल बनेगी वो सेम टू सेम इसी तरह एंड तक ये बनेगी सारी। तो ये स्टेशन हमने लिख दिए। अभी हम इसकी जो प्रोफाइल है उसको हम इधर से कैलकुलेट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारा एज स्टोन टू एज रोड एज है, इसकी हमने प्रोफाइल चेक करनी है कि ये किधर से जा रही है। जो आप टॉप लेवल देख रहे हैं ये हमारा जो पीजीएल जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में आएंगे तो हमारा टॉप लेवल आएगा, और इसी तरह बॉटम। जो हमारा रोड प्रोफाइल का एलिवेशन है वो आपका ये सेंटर लाइन आप देख रहे हैं कि मीडियम के ऊपर जा रही है, लेकिन जो FRL दिए गए वो करस्टोन के एज के ऊपर दिए गए। ये आपको इधर नजर आ रहा है रोड फिनिश लेवल FRL या PGL प्रपोज ग्रेड लाइन कहा जाता है। तो ये हमारे करस्टोन के बिल्कुल एज के ऊपर है, ये आप देख रहे हैं, और इधर से 8 इंच ऊपर जो है हमारा करस्टोन जा रहा है। तो ये जो हमारा रोड की प्रोफाइल है ये हमारी इस साइड के ऊपर आ रही है। सेंटर लाइन रोड की अलग आएगी, वो जो प्रोफाइल लाइन है वो आपकी अलग आएगी। तो आपने इसी तरह इनकी डिटेल्स वगैरह सारी चेक कर लेनी है। आप ये देख रहे हैं कि जो टॉप के लेवल आपको नजर आ रहे हैं प्रोफाइल के, ये आपके लेवल इस जगह से स्टार्ट होंगे, करस्टोन के जो दोनों साइडों के जो एजेस है इनके ऊपर स्टार्ट होंगे। तो ये हमारा था रोड एज। तो ये रोड एज होएगा, ये इनर साइड होएगा। इनर एज हमारा कहलाएगा दोनों साइड्स के ऊपर, राइट और लेफ्ट के ऊपर। तो ये दोनों साइड के ऊपर हम इसको चेंज कर देंगे, डबल क्लिक करते हैं तो ये जैसे इसके जो कॉलम साइज है वो बड़ा हो जाएगा। बाकी हम इसके एडजस्टमेंट बाद में कर देंगे। तो अभी जो रोड का इनर एज है ये साइड, और रोड की जो इनर एज है ये साइड, इसके ऊपर ये प्रोफाइल के एलिवेशंस आएंगे। जो प्रोफाइल ये मैंने आपको इधर बताइए डिटेल्स के अंदर का, जो इसके एलिवेशंस आएंगे जो पहले जा रहे हैं एलिवेशन के, तो इनके एलिवेशन के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि प्रोफाइल जो है ये 100 फुट के ऊपर ये कैलकुलेट हुई है। 0 है, फिर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। और जो हमने अपनी ग्रेड शीट बनानी है वो हमने 5 फीट के ऊपर बनानी है। जो हमने आरडीसी लगाई है वो हमने 5 फीट की लगाई है। तो इसको एलिवेशंस को हम कैसे लिखेंगे, हम इसका एलिवेशन इधर ही कैलकुलेट करेंगे, जो कि ये रोड प्रोफाइल स्लोप्स है उसके मुतालिक। तो इसको हम इधर ही कैलकुलेट करेंगे और इसकी डिटेल्स इधर आपके सामने इधर रखेंगे। तो हमने सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट आरडी है 00 आरडी है, उसका एलिवेशन है 710.110। तो आपने इधर लिख देना है इस साइड के ऊपर 710.110। ये आपका एलिवेशन इधर भी होएगा और यही एलिवेशन आपका इस साइड के ऊपर भी होएगा, क्योंकि दोनों साइडें हमारी बराबर की जा रही हैं, इक्वल जा रही है। नीचे जो स्लोप्स है वो बिल्कुल इसमें अलग आता है, प्लस में है दोनों साइड्स के ऊपर। जो स्लोप्स जा रही हैं इधर वो आप देख रहे हैं कि 2% और 2%, इधर प्लस है, ये साइड अप है हमारी और ये साइड डाउन है। तो इधर से भी हम स्लोप के हिसाब से इधर जाएंगे और ऊपर भी इसकी कैलकुलेशंस वगैरह को करेंगे इसी तरीके से। तो ये हमने इधर लेवल लिख दिया 710.110। तो इसके लिए इसके बाद जो हमने इसके लेवल कैलकुलेट करने हैं इन आरडीज के ऊपर, उसके लिए हम अपना एक अलग से इधर चार्ट बनाते हैं इससे अलग करके, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए इस चीज़ को समझने के लिए। तो आपने क्या करना है, इधर जो आपका स्टार्ट एलिवेशन है 0 आरडी के ऊपर 0.00 के ऊपर, तो वो हमारा लेवल है 710.11। 710.11 आपने स्टार्ट आरडी के ऊपर लेवल लिख दिया। और उसके बाद जो इसके ग्रेड है, जो ग्रेड जा रहा है इसका ग्रेड कौन सा, इसका जो ये नीचे आप प्रोफाइल के ऊपर आ जाए, ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रेड जा रहा है, ये 0.33% ये आपको इधर नज़र आ रहा है। और इसके हिसाब में ये सारे लेवल हमने 5 फीट के ऊपर सारे कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले तो एंड आर डी थी हमारी इधर 913.67, हम एंड आर डी लिख देंगे, ये हमारी थी स्टार्ट आर डी। और इधर हमारी आ जाएगी एंड आर डी, और एंड आर डी हमारी 913.120 और इसका जो एलिवेशन आ रहा है एंड का, वो भी हम एलिवेशन भी देख के लिख लेते हैं, वो 713.12। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। इसका ग्रेड हम इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इक्वल टू करना है और इधर आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है, सेकंड वाला एलिवेशन माइनस फर्स्ट वाला एलिवेशन, और डिवाइड ब्रैकेट क्लोज करनी है और डिवाइडेड कर देना है आपने इसकी लेंथ को 913.67। तो ये आपके पास इधर इसका ग्रेड आ जाएगा। इक्वल टू करते हैं इधर और इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं।
तो ये 0.3294 आ जाएगा। ये हमें जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हमें 3 फिगर में चाहिए 0.329। तो इसी तरह ये ड्राइंग के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये 0.33 ये 2 फिगर में लिखा हुआ है लेवल। तो लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसके पूरे एग्जैक्ट ग्रेड के हिसाब में, तो आप इसका ग्रेड निकाल लेना। इसका जो ग्रेड है वो 0.329 का ग्रेड है। तो आपने 0.329 के हिसाब में ये सारे एलिवेशन ऊपर से लेके नीचे तक सारे कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए हम इधर ही फार्मूला, तो इधर से मैंने इसका हाइट जो हाईलाइट किया होता ख़त्म कर दिया है। आपने इधर इक्वल टू करना है और ये वाला एलिवेशन को आपने सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है। इधर से आपने एक ब्रैकेट को सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास जो इसका स्लोप आई थी वो 0.00329 आई थी। ये हमारा ग्रेड आया था 0.329 और ये हमारी स्लोप आई थी। तो आपने इधर स्लोप ले लेनी है 0.00329। आपने ये स्लोप इधर लिख देनी है जो कि स्लोप इधर आई थी आपके पास। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, एक ब्रैकेट और लगानी है और उसके बाद आपने इधर आ जाना आर डी के ऊपर। सेकेंड आर डी स्टेशन माइनस आपने कर देना है फर्स्ट स्टेशन और आपने इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और उसके बाद आपने एंटर कर देना। तो अभी आप देखेंगे कि ये एलिवेशन हमारे पास से इधर चेंज हो गया। दोबारा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इस तरह से मैं इसको हाइट कर देता हूँ थोड़े से कॉलम्स को, ताकि वो हमारा क्लियर हो जाए जैसे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने फार्मूला लगाया था ये वाला। हम दोबारा फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू दिस एलिवेशन प्लस ब्रैकेट आपने लगानी है और ये जो हमारे पास स्लोप थी 0.00329 ये स्लोप है। ग्रेड इसके साथ वाला ये वाला ग्रेड आपने स्लोप लेनी है। ग्रेड लेंगे फिर आपको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ना है। तो आपने डायरेक्ट स्लोप लेनी है इधर से और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट लगानी है आर डी सेकेंड माइनस आर डी फर्स्ट। ये इस तरह ये सेकंड नंबर पर रिपीट कर रहा हूँ। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। तो भी आप देख रहे हैं कि एलिवेशन आपके इधर बढ़ गई। उसके बाद ये आपने इधर से इसको डबल क्लिक कर देना है। तो ये आपका पूरे एलिवेशन नीचे तक जिधर तक जा रहे थे ये सारे के सारे इधर कंप्लीट हो जाएंगे। हम एंड वाला एलिवेशन देखते हैं कि इधर हमारे पास 713.115 है। तो इधर से हम एलिवेशन देखते हैं 713.120 है। तो ये एलिवेशन हमारा जैसे पूरा क्लियर हो गया सारा। इस पूरे कॉलम को आपने ऊपर से सिलेक्ट करना है जैसे नीचे तक और ये इस तरह आपने सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करना, तो ये सारा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इसके इधर से डेसिमल जो है उसको आपने सेट कर देना, 3 फिगर के अंदर ले आना है और इस तरह से आप इसको सेंटर में कर देना। सेंटर में करने के बाद आप इसको बोल्ड कर दें क्योंकि ये हमारे प्रोफाइल का एलिवेशन है और उसका कलर आप चेंज कर दें। तो ये आप देखेंगे सारे के सारे एलिवेशन हमारे इधर सारे कैलकुलेट हो गए। इधर से अभी हम इसके प्रोफाइल के ऊपर इसके मुख्तलिफ एलिवेशन को इधर से क्रॉस चेक कर लेते हैं 2-4 एलिवेशन को, ताकि हमें उसके ऊपर जो डाउट वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर से हम प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं इधर और सबसे पहले हम 100 वाली आर डी के ऊपर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 100 वाली आर डी के ऊपर जो एलिवेशन है वो 710.439 है और ये इधर एलिवेशन है 710.439। इसके बाद इसी तरीके से हम आ जाते हैं 500 वाली आर डी के ऊपर और इधर से हमने आ जाना है 500 वाली आर डी के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं कि 711.755 है। तो 500 वाली आर डी के ऊपर हम आ जाते हैं तो इधर आप देखते हैं कि 711.757 है। ये इसमें पॉइंट्स में फ़र्क है। वो जो पॉइंट का जो फ़र्क हैगा वो हमारा ऊपर ये स्लोप का जो फ़र्क था वो ये है कि पॉइंट इधर 33 था और हमारे पास जो स्लोप आई थी वो एलिवेशन के हिसाब से 0.329 की आई थी। तो वो माइनर से जो फ़र्क होएगा वो आपका इस चीज़ के ऊपर आएगा। तो आपने इसके सारे प्रोफाइल लेवल इसी तरह कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप इसको अनहाइड कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि रोड एज इनर साइड के ऊपर ये एलिवेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने इज इक्वल टू करना है, वो दूसरी साइड का जो रोड एलिवेशन है उसको आपने इधर सिलेक्ट कर लेना है और इज इक्वल टू करने के बाद सिलेक्ट कर लेना है और डबल क्लिक करके नीचे तक इस इन एलिवेशन को भी इधर ले आना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स के ऊपर जो हमारे एलिवेशन थे वो हमने लगा दिए हैं। इसके इसी को ये इसी तरह राइट कर देंगे। ये आपका लेफ़्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप इसको माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। जो हमारी चीज़ें चलती हैं उसके सामने आप 36 है। आपने इधर इसको इसी तरीके से माइनस का जो लेफ़्ट साइड आपकी जाएगी उसको आपने माइनस में ले जाना है और उसके बाद जो से भी जिस तरीके से भी जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी माइनस में आ जाएगी और जो राइट साइड है वो आपकी प्लस में होगी। जैसे भी आपको एलिवेशंस का इधर पता चल जाएगा। इसी तरह कर्व स्टोन का जो है उसको भी आपने माइनस साइन लगा देना। माइनस साइन वाले जितने पोर्शन है ये हमारी लेफ़्ट साइड है और ये बाकी हमारी सारी ये इधर से लेकर राइट साइड है। अब इसके बाद हमने सेंटर लाइन का एलिवेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले हम अपने रोड एज का जो कर्व स्टोन का टॉप है उसको हम लगाएंगे। रोड एज और कर्व स्टोन का टॉप ये रोड का इनर एज था और ये कर्व एज आएगा इधर और इसको कर्व एज का हम इधर से चेंज कर देते हैं टॉप कर्व एज।
ये हमारा जो कर्व होएगा उसका टॉप आ जाएगा इधर से। उसके लिए आप इधर प्रोफाइल के ऊपर आ जाएं दोबारा, इसको मैं इधर से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इधर से हमने अपने जो दूसरे नंबर पे जिसमें हमारी कर्व स्टोन की डिटेल थी उसके ऊपर आ जाएंगे। इधर से मैंने आपको पहले बताया कि आप देख रहे थे कि इधर से हमारा प्रोफाइल जा रहा है, प्रोफाइल हमारी जो जा रही है वो इधर से जा रही है। ये कर्व स्टोन इतना ऊपर आएगा, ये इसकी जो डिटेल होगी नीचे वो उसमें नीचे आ जाए, तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये कर्व स्टोन की डिटेल है। तो ये अभी पीजीएल जा रहा था हमारा, और पीजीएल से जो कर्व का टॉप है वो हमारा 8 इंच आएगा। 8 इंच पे दोनों साइडों के ऊपर सेम टू सेम कर्व स्टोन चल रहा है। तो जो हमारा पीजीएल हमने बनाया ये वाला, ये एक्सेल के ऊपर, तो इससे ऊपर जो कर्व स्टोन होएगा वो 8 इंच आप होएगा। तो आपने क्या करना है, इधर इज इक्वल टू करना है और इसी तरीके से ये एलिवेशन प्लस कर देना है इधर, और 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है। 8 डिवाइड बाई 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये सारा काम इंचेस में चल रहा है, फिट्स और इंचेस में। तो 8 इंच है, 8 इंच को आपने डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो आपका फिट्स में आ जाएगा। ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है और इस एलिवेशन को लेना है और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है और एंटर कर देना। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा कर्व स्टोन का लेवल होएगा वो सारा कैलकुलेट हो जाएगा। डबल क्लिक करना है और नीचे तक आप इसको पेस्ट कर देना है। इसके डेसिमल प्लेसेस को आपने जैसे एडजस्ट कर देना है। 3 फिगर के अंदर लेकर आना चाहते हैं 3 के अंदर ले आए, और 2 के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो 2 के अंदर ले आए। तो इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर भी मैं इनके एलिवेशन को सबको इधर एडजस्ट कर दूंगा और ये आ जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये स्लोप है, स्लोप के जैसे हमें पता चलेगी, स्लोप हमें पता चलेगी इधर ऊपर से। ये सेंटर वॉकवे जा रहा था, शुरू में मैंने डिटेल बताई है। इसकी दोनों साइडों पे 1% की स्लोप है। सेंटर वाला लेवल अप आएगा और दोनों साइड स्लोप है। ये हमारा 20 फीट का ग्रीन बेल्ट था या सेंटर मीडियम था। इसमें 1% इधर और 1% इधर करेंगे तो हमारे पास एलिवेशन आ जाएगा। हम इधर से चले, इस पॉइंट से हम कर्व स्टोन के टॉप तक आ गए। उसके बाद इधर से 1% स्लोप होएगी तो हमारा सेंटर का एलिवेशन इधर आ जाएगा। तो आपने इधर से क्या करना है कि जो स्लोप जा रही है इसको आपने 1 और इधर आपने परसेंटेज का साइन लगा देना, एंटर कर देना। दूसरी साइड के ऊपर भी आपने 1 और परसेंटेज का साइन आपने इधर से लगा देना है और उसको एंटर कर देना है। इसी तरह इसको आपने डबल क्लिक करना है और नीचे तक आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेंटर लाइन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने इज इक्वल टू करना है और ये वाला एलिवेशन प्लस आपने करना है ये वाली लेंथ, जो 10 फीट की लेंथ है वो आपने कर लेनी है। आप इधर 10 भी लिख सकते हैं और इधर से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 10 है तो आपने इधर से 10 कर देना है। 10 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास ये जो स्लोप जा रही है, इस स्लोप का एलिवेशन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। वालेकुम सलाम। और जैसे इसके ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, एंटर कर दें। आप ये फार्मूला दोबारा बताता हूँ, आप इज इक्वल टू कर लें दिस एलिवेशन प्लस ब्रैकेट। आप ये वाली स्लोप भी सेट कर सकते हैं, ये वाली भी। आप इधर से भी कैलकुलेट करेंगे तो लेवल वही आएगा, इधर से भी कैलकुलेट करेंगे तो लेवल वही आएगा। दोनों में से कोई भी प्रोफाइल, जो कोई भी परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये हमारा टॉप सेंटर लाइन का टॉप लेवल आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि 710.877 710.777। तो ये लेवल हमारा अप आ गया। इधर हमारी स्लोप इधर से रिवर्स जा रही थी। तो अभी आप टिपिकल सेक्शन के ऊपर मद्देनजर रखेंगे जब इसको, तो आप देखेंगे सेंटर का लेवल हमारा अप आ गया, 1% स्लोप इधर है और 1% स्लोप इधर जा रही है। तो उसके हिसाब में हमने ये एलिवेशन को इधर बना दिया 1% स्लोप के हिसाब से। अभी आप देख रहे हैं कि रोड से लेके जो मीडियम का सेंटर वाला पोर्शन था, ये इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का वो लेवल हमने इधर कैलकुलेट कर लिए, इस जगह से लेके इस जगह तक के रोड आई तक। अभी हम बाकी साइड इसकी सारी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा प्रोफाइल के ऊपर आ जाए। अभी आप देख रहे थे कि इससे आगे ये पेवमेंट की स्लोप जा रही है। पेवमेंट की स्लोप आप इधर से टिपिकल सेक्शन के ऊपर देख सकते हैं, ये 2% है और इनर साइड के ऊपर आ रही है, इधर अंदर आ रही है क्योंकि इधर जो ड्रेन हैगी तो ये रोड का पानी इसका भी इधर आएगा और इसका भी इधर आएगा और इसके जरिए ड्रेन में जाएगा। तो ये साइड हमारी अप आएगी और ये साइड हमारी जो इनर साइड है ये डाउन आएगी। तो आपने इसी तरीके से आके इधर और अपना जो एलिवेशन है वो आपने इधर से कर देना है। इसको 2% आपने स्लोप इसकी लगा देनी, 2 लगा के परसेंटेज का स्लोप लगा देना और डबल क्लिक करना है, नीचे तक ले आना है। इसी तरीके से सेम टू सेम आपने यही करना है, 2% इधर लगा देनी और इसको आपने इंटर करके नीचे तक आपने ले आना है और डबल क्लिक कर देगा तो दोनों साइडों पर स्लोप हमारी आ जाएगी। उसके बाद आपने ये इधर आ जाना है रोड एज के ऊपर, आउटर एज के ऊपर। आउटर एज हमारा कौन सा होएगा, हमारा आउटर एज ये वाला होएगा, रोड का जो एज होएगा, स्पाल्ट का एज, इसके ऊपर आपने आ जाना है इधर और आपने दोबारा इसी तरीके से इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू करना है आपने। और ये जो रोड का एज इनर लेवल था इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस का साइन लगाना है और ब्रैकेट को आपने लगाना है। उसके बाद आपने ये स्लोप को सिलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 36। ये 36 आप ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको करना है तो आप इसको F4 प्रेस कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे और इधर से आपने इसी तरीके से ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देनी है।
तो ये आपके पास इधर का एलिवेशन आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे वो नीचे तक आप चले जाएंगे। इसके जो फिगर है उसको आपने 3 डिजिट्स में ले आना है और उसको सेंटर आपने कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने डॉलर साइन लगाया तो 36 जो आ रहा है ऊपर से वो सारा का सारा इधर नीचे ऑटोमेटिकली इधर से सिलेक्ट हो रहा है और नीचे तक जा रहा है। बाकी फार्मूला सारा जिसको हमने लॉक नहीं लगाया तो वो सारे इसी तरीके से हो रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि 2% स्लोप थी, ये एलिवेशन आ गया 710.83 और इधर 710.11। तो ये हमारा लेवल अप हो गया स्लोप के साथ में, स्लोप हमारी आ गई इस साइड के ऊपर। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ आ जाएं इसके, और इसको भी आपने इसी तरीके से फार्मूला लगा देना है, इज इक्वल टू इस एलिवेशन को आपने लेना है, प्लस करना है, आपने ब्रैकेट लगानी है, आपने स्लोप लेनी है और मल्टीप्लाइड बाई 36 कर देना है। 36 करेंगे तो आप देखेंगे इस बार माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आपने इधर से माइनस का साइन खत्म करना है। माइनस का साइन खत्म करने के लिए क्या करना है, आपने इसके साथ दोबारा माइनस लगा देना है, माइनस लगाना है और F4 प्रेस कर देना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपने डायरेक्ट 36 इसके अंदर लिख देना है, जस्ट उधर से आपने उसको एंटर कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये लेवल भी वही आ गया और ये वाला एलिवेशन भी आपका वही आ गया। आप डबल क्लिक करके नीचे तक ले जाएं। ये दोनों मैंने मेथड आपको इसके अंदर बताए हैं, लॉक वाला भी और दूसरा सिंपल मेथड भी। तो जो सा मेथड आपको पसंद आता है वो कर लें। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे रोड एज तक ये जो दोनों साइडों की प्रोफाइल थी ये हमारी सेंटर से लेके इस जगह तक ये हमारी बन गई। अभी हमने कर्व स्टोन का ये नीचे रोड का टॉप लेवल आ जाएगा, उसके बाद हमने कर्व स्टोन का टॉप लेवल इधर लगाना है। कर्व स्टोन का टॉप लेवल लगाने के लिए तो आप अपनी प्रोफाइल को कराते हैं, ये देख रहे हैं करव एज आ रहा है। पहले 2 नंबर पे ला चुके थे, हमारा आउटसाइड वाला करव एज है, तो ये भी हमारा प्रोफाइल से 8 इंच ही अबव आ रहा है। आप ये देख रहे हैं जो मेन करव स्टोन है वो 8 इंच अप है, और जो दूसरी साइड के ऊपर जो जा रहा है ये रोड्स के साथ भी आप दिखा रहे हैं कि इधर मेन करव स्टोन आ रहा है और ये इसका सेक्शन सेम टू सेम वही है, 8 इंच ये प्लस होएगा। अगर आपकी ड्राइंग्स के अंदर वो लगा है तो आपने करना है, तो आपने बस इक्वल टू करना है, आउटर एज का लेवल सिलेक्ट करना है, प्लस करना है 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है। 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आपके सारे लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इधर आना है, रोड एज का लेवल करना है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 करके, और इसको पूरे एलिवेशन को आप शुरू से लेकर एंड तक बना देंगे। ये पूरा आपके दोनों साइड्स के ऊपर एलिवेशन वगैरह इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं ये स्लोप आ रही है। ये स्लोप हमारी कौन सी, ये ऊपर आप ये देख रहे हैं 1% की स्लोप है जो हमारा साइड की असेसमेंट जा रही है, उसके अंदर 1% की स्लोप है, पानी रिवर्स आ रहा है। तो आपने इधर 1 लिख के परसेंटेज बना देनी है और डबल क्लिक करना है, नीचे तक ये सारे ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी आपने 1 लिख के परसेंटेज का साइन लगा के और नीचे तक इसको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसका एलिवेशन बना देना है। एलिवेशन कैसे बनाना है, इज इक्वल टू करना है, ये जो कर्व स्टोन का एज लेवल आया था उसको प्लस करना है और 1% स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 10 फीट की जो हाइट जा रही है, विड्थ जा रही है, उसको आपने लिख के F4 प्लस करके या तो ब्लॉक बना देना है या 10 लिख के आपने डायरेक्ट जो आ रही है डबल क्लिक कर देना, तो नीचे तक आपका एलिवेशन सारा प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद ये जो इनके डेसिमल्स फिगर वगैरह हैं इनको आप एडजस्ट कर दें 3 फिगर 4 फिगर्स के अंदर। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं, रोड एज का एलिवेशन प्लस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें, जो 10 जितना भी आपका डिस्टेंस आ रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके एलिवेशन वगैरह सारे साइड को बन जाएंगे। इनकी एडजस्टमेंट वगैरह आप इसी तरह कर सकते हैं। तो भी आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी प्रोफाइल जो हमारी जो टिपिकल सेक्शन के हिसाब से जा रही थी वो सारी की सारी हमने इधर बना दी। आप इन सबको सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, उसके ऊपर जो से भी एलिवेशन वगैरह हैं उन सबको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो उनसे भी तीन चीज़ों के अंदर पहले हमारा टिपिकल सेक्शन था, उसके बाद हमारी प्रोफाइल्स वगैरह थी, प्रोफाइल के अंदर भी जो चीज़ें पेवमेंट, स्ट्रक्चर और करस्टोन और मीडियन वगैरह जा रहा है उसके हमने अलग अलग एलिवेशन सबके कंप्लीट कर लिए। उसको आप इधर से ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे तक कान तक सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाएं, बॉर्डर बना दें, इसका कोई लाइन्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पूरा इसको सिलेक्ट करके और नीचे एंड पर ले जाएं और उसकी जो रॉ की विड्थ है वो आप बढ़ा दें, थोड़ा सा रिजनेबल कर दें ताकि ये हो जाए। उसके बाद सबको आप सेंटर कर दें इधर से और पूरी आपकी शीट एक लेवल के ऊपर आ जाएगी। इसके डेसिमल पैलेसेस वगैरह और सारी चीज़ें आपने इसकी एडजस्टमेंट सारी इसी तरीके से कर लेनी। तो अभी आप देख रहे हैं कि सेंटर लाइन के प्रोफाइल की लेवल भी कैलकुलेट की है और उसके बाद जो इसके जो क्रॉस स्लोप्स के लेवल्स हैं वो भी सारे हमने इसके कैलकुलेट कर लिए। यही शीट जो है हमारी साइड को वर्किंग चलती है। उसके बाद आप इसका प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लें, एड के ऊपर आ जाएं और उससे आप इसको वन साइड के ऊपर कर लें और जितने भी आपके एक्स्ट्रा पेजेस हैं सबको आप खत्म कर लें। खत्म करने के बाद कंट्रोल P करके और इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह कर लें जिस तरीके से मैं इधर करता जा रहा हूँ। आप हाइटर और फिल्टर को करेंगे तो उसके बीच
इसमें आप अपनी साइन वगैरह बना सकते हैं, यानी कि दोनों साइडों के ऊपर अगर आते हैं तो कंट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव और कंसल्टेंट रिप्रेजेंटेटिव लिख के, और जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिख सकते हैं, तो ताकि वो आपके सारे पेजेस के ऊपर एट ए टाइम पे रिपीट हो जाए। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर, एक साइड पे कंट्रैक्टर्स का नाम जो होता है, दूसरी साइड पे आपको जो कंसल्टेंट है उसका रिप्रेजेंटेटिव के साइन होते हैं, जो चेक करते हैं उसको, और इस तरीके से आपने इसकी पूरी डिटेल्स वगैरह जो है वो इनके ऊपर आके और अपना वर्किंग बना सकते हैं। ओके कर देंगे, और ओके करेंगे तो नीचे देखेंगे ऑटोमेटिकली ये कट हो गया। इसके बाद आप इसकी एडजस्ट शीट के सेटअप के ऊपर चले जाएं, और ये जैसे जो इसका पेज का एडजस्टमेंट है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, और इस चीज़ को पूरे को अपने पेपर के सामने आप इसको सिलेक्ट कर लें कि आपका जो ये पूरी शीट है वो आपकी एक पेज के ऊपर आ जाए, और जो कॉलम वगैरह आपका मिस होता है मिस कर दें। उसके बाद आपने इसी तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट करने के बाद आप मार्जिन में आ जाएं। मार्जिन अगर आप इधर ज़्यादा है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना साइड को रखना चाहते हैं, बॉटम टॉप के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये इस तरीके से आप शीट की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सारा करें, तभी आप देख रहे हैं ऊपर वाली जो लाइन आ रही है हमारी जो टॉप की हेडिंग है वो बाकी पेजेस के ऊपर नहीं आ रही, तो आपने बैक पे आना है इधर से, और इधर से आना है, और इधर से आपने थर्ड नंबर के ऊपर चले जाना है पेज के ऊपर, और पेज प्रिंट टाइटल के ऊपर आना है, और इधर से इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके जितने भी आपके ऊपर टाइटल बने हुए हैं सारी चीज़ें तीनों चार लाइन को आपने सिलेक्ट करके इंटर करके ओके कर देंगे। ओके करेंगे, कंट्रोल पी पे जाएंगे। अभी आप पेज को नीचे लेकर आएंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाली जो लाइंस है सारी वो रिपीट हो रही हैं, और पूरे के पूरे जो इसकी हेडिंग्स है वो सारी की सारी सारे पेजेस के ऊपर आ रही है। दूसरा करने के बाद आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट निकाल दें, पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं पीडीएफ में सेव कर लें, किसी को व्हाट्सअप करना चाहते हैं, या एज इट इज जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको इसकी पूरी वर्किंग बताई है सारी चीज़ों के ऊपर। अभी आप इनके ऊपर जो इसके अलग अलग सेगमेंट हैं इनको आप हाईलाइट कर दें ताकि वर्किंग आसान हो जाए। जिस तरह ग्रीन बेल्ट जो दरमियान वाला था उसको आप अलग कर दें, जो आपका पेविमेंट वाला स्ट्रक्चर वाला पोर्शन था जिसके ऊपर आपकी सवाल्ट होनी है, गाड़ियों में रन करना है, उसको आप अलग कलर कर दें दोनों साइड्स के ऊपर, आप ताकि आपकी प्रोफाइल के जो एलिवेशन हैं उनकी जो सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इधर हमारे 3 सेगमेंट बन गए हैं, सेंटर वाला, रोड का, और उसके बाद जो राइट साइड के ऊपर जो असेसमेंट जा रही थी हमारी उसको भी आपने इसी तरह सेलेक्ट करके और उसके पूरे कलर्स वगैरह आपने इसके चेंज कर देने हैं, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, ताकि आपको जब भी आप साइड के ऊपर किसी जगह पे काम जाते हैं तो ये आपको इसी तरीके से सारी वर्किंग पता चल जाए कि आपका मीडियम कौन सा है, आपका पेवमेंट एरिया कौन सा है, और आपका जो कर्व स्टोन वाला ग्रीन बेल्ट वाला पोर्शन है फुटपाथ वाला वो कौन सा है। इसी तरह आप इनकी पूरी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, पूरे एलिवेशन को सेट कर सकते हैं, इसके जो हाइट वगैरह है उसको सेट करने के बाद आप इसका प्रिंट्स वगैरह दे के और पूरा काम इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी ग्रेड शीट के मुताबिक बताया, इसके अंदर साइड स्लोप्स के मुताबिक बताया, एक चीज के ऊपर बताया कि आप इन चीजों के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, प्रोफाइल के हवाले से इसके लिए जो जो सी भी चीजें रिक्वायरमेंट थी वो बता दी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पहला पोर्शन हमारा सेंटर का राइट और लेफ्ट सारी चीजें इधर उसकी बिल्कुल क्लियर है सारी की, ये बताइए कि ये सेंटर मीडियम वाला है, उसके बाद ये रोड वाला जो पोर्शन है ये आपका अलग पोर्शन आ रहा है बीच में, और एंड पे जो आपके असिस्टेंट वगैरह जो भी करस्टोन वगैरह है उनका पोर्शन अलग है। इसी तरीके से प्रोफाइल में भी आपने उसको हर चीज़ को अलग अलग बना दिया है, और इसी तरीके से आप वर्किंग करते हुए अपनी ग्रेड शीट्स वगैरह की वर्किंग बना सकते हैं, बहुत खुद इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। शीट का और ड्राइंग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूंगा, आप इसको उधर से देख के डाउनलोड कर लें और अपनी वर्किंग मेरी वीडियो को देख के और इजी तरीके से कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।